राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने राम नाम वरानने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदं मंत्रमूलं गुरुरवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। हरि ओम। शांति शांति शांति। पहला ही जो पूछा है राजेश आहूजा जी ने, अयोध्या में रामलला के विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह का आयोजन 22/1/2024 की शुभ एवं ऐतिहासिक तिथि को हो रहा है। इस शुभ अवसर पर हम सबके लिए श्री गुरुदेव की क्या आदेश रहे जिससे हम सबके लिए यह शुभ दिन यादगार बने। पहली बात तो यह है कि निश्चित रूप से एक बहुत ऐतिहासिक घड़ी, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है और लगभग 525 वर्ष का इतिहास, 525 वर्ष का संघर्ष, कईयों का बलिदान, कईयों की तपस्या, कईयों के प्रयास और वर्षों वर्षों तक एक लंबे खूनी कठोर संघर्ष को करने के बाद ये दिवस जो है वो आ रहा है। और आज अजीब बात है ना कि राम का देश और राम के देश में राम का ही मंदिर बनने में इतना समय लग गया। खैर, पुरानी बात तो अब क्या ही करेंगे, अब उसको तो नहीं मैं छेड़ती। पिछले महीने ही वैसे तो परिषद की ओर से निमंत्रण पत्र मुझे देने के लिए यहाँ आए थे। 4 दिन पहले फिर से एक शिष्टाचार कहो तो उसके लिए फिर से उन्होंने सम्माननीय कुछ व्यक्ति आए थे और वो आकर के श्री राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रित करने के लिए आए हैं। तो मैं 21 को चली जाऊंगी अयोध्या धाम में और 22 का जो कार्यक्रम है वह उसके हम साक्षी बनेंगे, उसको हम देखेंगे। पूरे भारत से करीब 4000 संत जो है वो उसमें आमंत्रित किए गए हैं। करीब 3000 इस देश के जो सम्माननीय व्यक्ति हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि के, उन सबको भी आमंत्रित किया गया है। तो वो कार्यक्रम तो निश्चित बहुत सुंदर और बहुत जैसा होना चाहिए वैसा होने जा रहा है। मंदिर बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा मंदिर बन रहा है। इसके पूर्ण रूप को आने में अभी 2 साल और लग जाएंगे कम से कम। लेकिन यह है कि अब रामलला के वहाँ विराजमान होने का जो है वो कार्यक्रम, उसकी एक तरह से श्री गणेश हो चुका हुआ है। उसके बीच में 16 तारीख से ही अलग अलग जो है
वहाँ पर कार्यक्रम होंगे। एक बार रामलला को पूरा नगर का भ्रमण कराया जाएगा, फिर स्नान कराया जाएगा, फिर अभिषेक होगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुनिश्चित की गई है। और ये जब कुछ एक मैं कह सकती हूँ कार्यक्रम 90 के दशक में, 92 के बाद में कह सकती हूँ कि 91 से लेकर लगभग 97-98 तक बहुत से कार्यक्रम जो होते रहे, उन कई कार्यक्रमों में मैं भी शामिल थी। पूज्य स्वामी वामदेव जी महाराज के साथ मंच पर बैठना और उनको सुनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी गर्व की बात थी। इतना त्यागी विरक्त महात्मा जिनने सारा जीवन शास्त्र अध्ययन में लगाया, जो बहुत लंबे काल तक पैदल चलते थे, भिक्षा का अन्न खाते थे, और उनके साथ किसी भी समय कम से कम 150 या 200 विरक्त साधु रहते थे। और वही मंडली पैदल जाए, वृंदावन से अमृतसर आएंगे तो पैदल, वहाँ से झांसी जाएंगे तो पैदल, कहीं जाए हरिद्वार जाएंगे तो पैदल, वो गाड़ी पे नहीं चढ़ते थे। पुराने सन्यासी सारे ऐसे ही थे। तो विरक्त और विद्या और ज्ञान के शिरोमणि महात्मा के संग बैठना, और जब ये सुनने को मिलता था कि इस देश में हो क्या रहा है, वो सारी बातों को सन्मुख सुनना। और उन दिनों बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते थे और मीडिया वाले हमेशा पीछा करते रहते थे, पूछने, जानने, समझने के लिए कि क्या होगा, क्या हो रहा है। उस समय पर युग पुरुष जी के सानिध्य में भी रहते हुए ये चर्चा का विषय रहता था। सुनते रहते थे और श्रवण करते करते में बहुत सी बातें जो आम लोगों को नहीं मालूम, नहीं पता कि क्या हो रहा है, बहुत कुछ जानने को मिला। प्रश्न है, गर्भस्थ जो जीव होता है, क्या वो बाहर की सब क्रियाओं को जानता है, समझता है या नहीं? गर्भस्थ शिशु के लिए हमारे जो मेडिकल साइंस के लोग हैं, धीरे धीरे वो भी इस तरफ अब आगे बढ़ रहे हैं कि बाहर का प्रभाव निश्चित रूप से गर्भस्थ जो भ्रूण है उस पर होता है। एक बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च और फॉलोअप किया गया था, जहां एक जापानीज महिला जब वो गर्भवती हुई तो वो एक म्यूजिशियन थी, पियानिस्ट थी, पियानो बजाती थी। तो वो पूरे समय पियानो का अपना अभ्यास करती रही, जैसे वो हमेशा करती थी। लेकिन चूंकि अब उसको ये विचार था और वो रिसर्च का हिस्सा था और ऑब्जर्वेशन हो रहे थे, इसलिए अगर वो पहले 4 घंटा करती थी तो अब वो 6 घंटा करती थी। और ये मॉनिटरिंग उसकी चलती रही। और फिर 4D अल्ट्रासाउंड के साथ 5 महीने के बाद का जब वो संगीत सुनती, तब उस समय पर क्या इमोशंस, क्या चेहरा, क्या क्रिया उस गर्भस्थ बच्चे में होती है, इसको उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड किया था। फिर 9 माह बाद जब उसने बच्चे को जन्म दिया और करीब करीब जैसे वो बैठना सीख गया, तो उसके ही 6 महीने में उसने एक मिनी पियानो इस बच्चे के आगे रख के उसकी अंगुलियों को, कि किस उंगली पे कौन सी की दबनी है, उसका पोजीशन क्या होता है, उसको बैठने का स्टाइल जो है वो उसको सिखाया गया। 3 साल की उम्र में आते आते वो बच्चा बहुत मुश्किल पियानो की कंपोजिशंस बजाने लग गया, जिसको कोई वयस्क अगर माने एडल्ट कोई सीखता है तो उसको मास्टर करने में बहुत साल लग जाते हैं। ये 3 साल की उम्र में बच्चा बहुत मुश्किल कंपोजिशंस जो हैं, क्लासिक कंपोजिशंस जो है, वो बिना किसी अटके के वो बहुत सुंदर बजाने लग गए। ऐसा ही कुछ एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत से लोगों के साथ किया गया, तो ये पाया गया कि एक पैसिव लिसनिंग गर्भस्थ बच्चे की हो रही होती है।
अब मेरे लिए या हम भारतीयों के लिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बनने की, चक्रव्यूह में जाने की, उन सब परतों को तोड़ के अंदर जाने की ये जो विधा है, ये उसने मां के गर्भ में रहते हुए ही सुनी। बाहर कैसे निकलना है वो नहीं सुन पाया, क्योंकि उसमें उनकी मां सो गई थी। और इतिहास गवाह है इस बात के लिए कि इस बनाए हुए मुश्किल चक्रव्यूह में अभिमन्यु सफलतापूर्वक गए। और कार्यक्रम तो ये होना था कि जैसे जैसे वो चक्र खोलते जाएंगे, अभिमन्यु प्रवेश करते जाएंगे, तो भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर ये साथ ही साथ उस चक्र में घुसते चले जाएंगे। क्योंकि जब वो मध्य में जाएंगे तो फिर ये 6 के 6 योद्धा जो हैं वो एक साथ जो है वो अंदर से ऐसे सबको मारते काटते हुए, माने कोई योद्धा ही नहीं बचेगा तो फिर लड़ेगा कौन उनसे। लेकिन हुआ यूं कि उसमें कुछ ऐसी घटना घट गई कि वो भीतर जा नहीं पाए, तो अभिमन्यु अकेला ही गया। और फिर तथा कथित कौरव वीरों ने उनको कायरतापूर्वक मार दिया था। सो ये निश्चित बात है कि इसे ऐसे भी समझिए कि स्त्री की मनो अवस्था क्या होती है उसका भी प्रभाव गर्भस्थ बच्चे पे आता है। अगेन मैं एक रिसर्च को मेंशन, ये जेनेटिक कोड की रिसर्च हुई थी। जैसे एक स्त्री को डिप्रेशन है, उसकी बेटी थी उसको भी डिप्रेशन है, तो उनका जो जीन है उसकी मैपिंग की गई थी, तो पाया गया कि उसमें देयर वाज अ डेंट। उस पूरी जो सीक्वेंस होती है उस सीक्वेंस के आखिर का जो था वो डेंटेड था। डेंट मतलब टेढ़ा था। ये ही डेंटेड उसकी बेटी में भी था। लेकिन इस लड़की को जब आगे बच्चा होने का समय जब आ रहा था, तो उस समय पर उसने किसी बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में जाना शुरू कर दिया और वहां उसने माइंडफुलनेस को सीखा और वो उसका अभ्यास करती रही। तो लगभग 6 महीना करीब करीब वो बहुत नियम से इस अभ्यास को करती रही। अब जब बच्चे का जन्म हुआ, फिर से उसके लड़की ही हुई थी, और फिर जब उसका बच्ची का जब जीन के ऊपर टेस्टिंग और एनालिसिस शुरू हुआ, तो पाया गया कि वो डेंट नहीं है। जो डेंट मां के था, जो डेंट उसकी नानी के था। माने डिप्रेशन की वजह से पूरी क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर वही खराब हो चुकी, जिसकी वजह से कईयों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि ये जेनेटिकल है। अगर कोई एक डिप्रेशन में है तो आगे उसके बच्चे भी डिप्रेशन में जाएंगे। इसी तरह एक और केस था जिसमें दादा ने आत्महत्या करी, उसके लड़के ने आत्महत्या करी, उसके पोते ने आत्महत्या करी, और आगे जो उनका पड़पोता था वो भी एक्यूट डिप्रेशन में था। तो इस केस के बाद कईयों ने यह भी लिख दिया कि डिप्रेशन भी जेनेटिक होता है। बड़ी अजीब बात है। लेकिन इसी के ऊपर जब रिसर्च की गई और फर्दर उन्होंने पाया गया कि अगर ये क्रोमोसोम की डेंटिंग हो सकती है, डीएनए का स्ट्रक्चर बिगड़ सकता है, तो क्या उसको सुधारा भी जा सकता है या नहीं सुधारा जा सकता। और फिर ये पाया गया कि निश्चित रूप से उसको सुधारा जा सकता है। तो इसे हम जेनेटिक नहीं कह सकते। आपने सुना होगा कई एक फैमिलीज ऐसी हैं जहां पर इस तरह के मनोरोग सबके चल रहे होते। मुझे जहां तक लगता है उसमें कसूर जीन्स का नहीं होता, उसमें कसूर इस बात का होता है कि उस घर का वातावरण इतना टॉक्सिक है कि उसमें जो भी रहेगा उसका भी दिमाग खराब होगा। आपने कभी गौर किया हो आपके आसपास मोहल्ले में, कॉलोनी में कोई ऐसे परिवार के लोग होंगे जो गाली बहुत देते, तो उनके घर का बड़ा भी देता है और छोटा भी देता है, और उनको कोई संकोच नहीं लगती गाली बोलने में, बोलते हैं। और फिर बात बात पे झगड़ा करना, बात बात पे लड़ाई करना, बात बात पे गाली देना, हिंसक प्रवृत्तियां वो पूरे खानदान में दिख रही है। क्या ये उनके जीन्स में आ गया है?
मैं कहूँगी नहीं, जीन्स में नहीं आया, वातावरण ऐसा था जिसके कारण उसका नेचर, उसकी जो स्वभाव है वो ऐसा बन जाता है। अब इससे विपरीत एक सज्जन है दक्षिण भारत में, वो संगीत में बहुत समर्पित है, तो अच्छा संगीत अभ्यास करते। तो ये संगीत अभ्यासी के घर में जो बच्चे हैं वो बच्चे भी संगीत अभ्यासी है। तो उनका बेटा 6 वर्ष का है और राम रक्षा स्तोत्र बिना किसी गलती के एकदम स्पष्ट उच्चारण के साथ वो बोलता है। विष्णु सहस्त्र नाम कंठस्थ है, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ वो बोलता है। भगवद गीता के कई अध्याय हैं उसको कंठस्थ हैं, बोलता है एकदम तोते की तरह का, गलती नहीं निका। और म्यूजिक की भी सेंसिबिलिटी है कि किस मीटर में, किस रिदम में गाना है, सुर में भी गाना है। तो ट्रेनिंग संगीत की है, ताल की है, रिदम की है, संस्कृत श्लोकों की है। तो क्या ये इसके जीन में था, या हम ये कहेंगे कि उस घर का वातावरण ऐसा कि दादा उठता है तो सुबह स्नान आदि के बाद, संध्या आदि के बाद पाठ करते हैं, उच्च स्वर में सस्वर पाठ करते हैं। तो वो भिन्न पाठ जो बच्चा सुन रहा है, तो आगे उनका लड़का वैसे है, आगे उस घर के जो बच्चे हैं वो भी वैसे ही हैं। कई बार ना कई लोग मुझे लिखेंगे, पहले तो एकदम जैसे मतलब खाओ पियो मौज करो और बेहोशी से जीवन जी रहे हैं, और जहाँ ही वो गर्भवती होते हैं तो वो मुझे पूछेंगे, हमें बताइए हम क्या करें कि हमारे बच्चे धर्म की मार्ग पे चलें, है ना। तो मुझे लगता है अभी तुम तो चल नहीं पाए हो,